Standard second. Welcome in EVS lecture. Previous lecture we have started our chapter number 17, Sun and Moon, and discuss about sun and moon over here. Now today we are going to start to discuss about stars. This type of stars are looked at night in the sky. Now stars are huge balls of fire. मतलब जो सितारे हैं वो एक बहुत बड़े गोले जैसे हैं, बॉल जैसे हैं. जो बॉल है वो फायर मतलब आग का बना है. उसमें कोई ज़मीन नहीं होती है, सिर्फ आग होती है. दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन. ऑन मतलब खुद की. उनको अपनी खुद की लाइट होती है. द ट्विंकलिंग लाइट इन द नाइट स्काई कम्स फ्रॉम स्टार्स. ट्विंकलिंग लाइट मतलब कि जो ऐसे ब्रेक के बाद थोड़ी लाइट होती है, फिर ब्रेक फिर लाइट, ऐसे होता है ना कि कुछ इंटरवल के बाद जब लाइट ज़ोर से जलती है, फिर थोड़ी धीमी हो जाती है, फिर ज़ोर से जलती है, तो उसको ट्विंकलिंग लाइट बोलते हैं. तो रात को जो आपको ऐसी ट्विंकलिंग लाइट दिखती है वो सितारों से निकलती है. मैनी स्टार्स आर मच बिगर देन द सन. हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है सन. लेकिन बहुत स्टार्स तो ऐसे हैं जो सन से भी बड़े हैं. दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. लेकिन वो हमें छोटे छोटे सितारों जैसे दिखते हैं. तो वो छोटे क्यों दिखते हैं जबकि वो सन से भी बड़े हैं? तो कि वो हमारी पृथ्वी से बहुत 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 दूर है, इसलिए सन से भी वो छोटे दिखते हैं. और सन थोड़ा करीब है, इसलिए वो हमें थोड़ा बड़ा दिखता है. सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. देखो यहाँ पर पहले एक आया था कि यहाँ पर मून में कि इट इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ. कि अर्थ का सबसे करीबी नेबर पड़ोसी कौन है? तो मून. लेकिन सबसे करीबी स्टार कौन है? तो के सन. ठीक है, तो ये याद रखना कि अर्थ का सबसे करीबी नेबर है वो है मून, और सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है सन. We cannot see star in the morning because sunlight is brighter than the light of the stars. कि भाई हम दिन की रोशनी में स्टार्स को नहीं देख सकते हैं. तो क्यों नहीं देख सकते हैं? तो कि जो सनलाइट आती है, सूरज की रोशनी, वो इन सितारों की रोशनी से ज़्यादा ब्राइट होती है, चमकीली होती है, ज़्यादा तेज होती है, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते और रात में ही वो दिखते हैं. डू यू नो में है द कूलेस्ट स्टार आर रेड वाइट, द हॉटेस्ट वंस आर ब्लू. अगर आप आसमान में बहुत ध्यान से देखोगे तो दो तरह के आपको चीज़ें दिखाई देगी, स्टार दिखाई देंगे. एक वो स्टार जो कि जिसकी रोशनी ट्विंकल करती है, मतलब जबुक जबुक जेने गुजराती में कहीं. और दूसरे जो कि स्टेडी लाइट देते हैं, मतलब जिसकी स्थिर रोशनी होती है, चंद्र की तरह, चांद की तरह. तो जो ऐसे ट्विंकलिंग लाइट करते हैं वो सारे स्टार हैं. और जिसकी रोशनी स्टेडी पड़ती है, स्टेडी एकदम स्थिर रोशनी, तो उसको हम जो कि स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी रोशनी होती है. तो स्टार में भी दो तरह की रोशनी होती है. जो ठंडे स्टार हैं कि कोल्ड स्टार हैं जिसमें आग ज़्यादा नहीं होती है, तो वो रेड कलर के होते हैं. और जो बहुत गर्म स्टार है उसकी ब्लू कलर की रोशनी है. ये याद रखना कि जो ठंडे स्टार है उसकी रोशनी रेड होती है और जो गर्म स्टार है उसकी रोशनी
ब्लू होती है। नाउ टाइम टू आंसर, राइट ट्रू और फॉल्स। द ट्विंकलिंग लाइट इन द नाइट स्काई कम फ्रॉम द मून। कि भाई जो ट्विंकलिंग लाइट है जो आसमान में मिलती है वो हमें मून से मिलती है, तो वो फॉल्स है। नाउ सेकंड वन, स्टार्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन। कि स्टार को अपनी खुद की रोशनी होती है, तो ये सही है ना। तीसरा, स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन। स्टार है वो सन से छोटे होते हैं, तो वो गलत है। कुछ स्टार तो सन से भी बड़े होते हैं। स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, तो ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट पेज, मैन्स जर्नी इनटू स्पेस। मैन्स मतलब इंसानों की, जर्नी मतलब मुसाफरी, और स्पेस मतलब अवकाश, जहाँ की सारे हमारे ग्रह मौजूद हैं, अर्थ, सैटर्न, ये सब। तो हमारे इंसानों की जर्नी के बारे में यहाँ लिखा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the moon in 1969। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फोटो है और इसके बारे में बताया है कि जो चंद्र की धरती है, चंद्र की सरफेस है, वहाँ पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के इस आदमी ने रखा था, जो वो साल था 1969 का। ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। कल्पना चावला है वो भारतीय मूल की पहली ऐसी औरत थी जो कि स्पेस में गई थी 1997 में। ठीक है, जो पहली इंडियन वुमन स्पेस में गई थी वो थी कल्पना चावला। नाउ ये कल्पना चावला की फोटो है, लेकिन दुखद घटना ये हुई कि जब वो वापस आ रहे थे तो उनका जो एयर क्राफ्ट था वो क्रैश हो गया और उसमें जितने भी लोग थे सारे के सारे मारे गए। नाउ सुनीता विलियम्स वॉज द फर्स्ट अमेरिकन इंडियन वुमन हु स्टेड इन स्पेस फॉर 6 months इन 2007। ये सुनीता विलियम्स है, वो अमेरिकन इंडियन लड़की है, उसके फादर मदर में से एक अमेरिकन है और एक इंडियन है, तो वो पहली ऐसी औरत है कि जो 6 महीने तक स्पेस में रही थी 2007 में। तो ये सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऐसे जो कि बहुत ही याद रखने लायक है। ओके, नाउ टाइम टू आंसर, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट पर्सन ऑन द मून। मून पर सबसे पहले कौन गया था? कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या सुनीता विलियम्स? तो कौन गया था आपको पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। नाउ सेकंड वन, फर्स्ट अमेरिकन इंडियन वुमन इन स्पेस। अमेरिकन इंडियन वुमन जो स्पेस में गई थी तो वो है सुनीता विलियम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। और नंबर 3, फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस। पहली औरत जो आसमान में गई थी वो इंडियन थी, वो तो उसका नाम आपको पता है, कल्पना चावला, तो वो ए। नाउ यहाँ पर कुछ की टर्म्स है। सन का मतलब क्या है, तो कि अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस। सन, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज सन, तो आप क्या बोलोगे कि सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट है मून, तो द नियरेस्ट नेबर ऑफ अर्थ विथ नो लाइट ऑन इट्स ओन।
मतलब पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी जिसको अपनी खुद की लाइट नहीं है। नाउ नेक्स्ट है स्टार। स्टार किसको बोलते हैं? तो कि यूज बॉल ऑफ फायर दैट ट्विंकल्स एट नाइट, कि भाई आग का बहुत बड़ा गोला जो कि रात को आसमान में चमकता है, उसको हम स्टार्स बोलते हैं। तो इसके साथ मेरा ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम वापस मिलेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।